तो कैसे हो गाइस? इस स्टोरी को लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी एक मैग्निफिसेंट किंगडम से शुरू होती है, जहां एक ब्यूटीफुल व्हाइट कैसल क्लिफ के ऊपर बना होता है। बिल्कुल हॉगवर्ट्स जैसा लगता है। अंदर क्वीन जोरैन टेमर को फ्रंटियर का नया लॉर्ड अपॉइंट कर रही होती है। आसपास खड़े नोबल्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं और जोरैन सोचता है कि कहीं क्वीन ने उस पोजीशन का नाम गलत तो नहीं बोल दिया जिसके लिए उसे अपॉइंट किया जा रहा है। क्वीन विस्पर्स से इरिटेट हो जाती है और सबको चुप रहने का ऑर्डर देती है। फिर वो जोरैन की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या वो बहरा है या क्या। उसके बाद क्वीन पूछती है कि जोरैन ने अब तक उसका कमांड एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। प्रेशर में आकर हमारा हीरो कोल्ड स्वेट में आ जाता है और काफी नर्वस दिखने लगता है। इसी बीच उसके सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे। इसलिए जोरैन बस इतना ही कर पाता है कि क्वीन से ऑर्डर वापस लेने की भीख मांग लेता है। वो धीरे से खुद से बोलता है, सोचता हुआ कि क्या जो वो देख रहा है वो स्टेटस विंडो है। ये बात क्वीन को और गुस्सा दिला देती है और वो पूछती है कि उसने अभी उसे किस तरह से एड्रेस किया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ समझ नहीं आता, उसे पता ही नहीं होता कि उसने गलत क्या कहा। क्वीन चिल्लाते हुए कहती है कि योर हाइनेस कहना इस बात का मतलब है कि वो उसे सॉवरेन लेडी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। जोरैन जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि उसका दिमाग उसकी इमेंस ग्रेस की वजह से मडल हो गया था। तभी एक हुड पहने हुए आदमी आता है और नए लॉर्ड ऑफ द फ्रंटियर को वो फीफडम दिखाता है जिसे वो गवर्न करेगा। आसपास के नोबल्स गॉसिप करने लगते हैं उस जगह के बारे में जिसे वो अपोकलिप्स सिटी कहते हैं। वो बोलते हैं कि वो जगह सिर्फ मॉन्स्टर्स से भरी हुई है, ना कोई सिटीजन्स हैं ना कोई मार्केट। क्वीन ये सब सुनकर और इरिटेट हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड जमीन पर पटक कर सबको चुप रहने को कहती है। फिर वो अनाउंस करती है कि अपोकलिप्स सिटी अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब उसका नाम टेमर थीफ है। इतना कहते ही रीजन का मैप हॉल में सबको दिखाया जाता है। एक मिनिस्टर खड़ा होकर पूछता है कि लॉर्ड ऑफ द फ्रंटियर होता क्या है, क्योंकि उसने ऐसा टाइटल पहले कभी नहीं सुना। क्वीन रिप्लाई करती है कि ये नॉर्मल है क्योंकि ये टाइटल उसने खुद अभी अभी बनाया है। जोरैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कोई सार्कास्टिकली उससे उसकी किस्मत पर बधाई देता है। क्वीन जोरैन से कहती है कि वो हिस्ट्री का पहला लॉर्ड ऑफ द फ्रंटियर है और उसे उसके सब्जेक्ट्स की रक्षा करनी होगी। जोरैन क्वीन की कृपा के लिए धन्यवाद देता है और सेरेमनी के एंड के लिए क्वीन अपनी स्वॉर्ड उठाती है, लेकिन उसके शोल्डर पर टैप करने के बजाय वो ब्लेड के फ्लैट साइड से उसके सर पर मार देती है। अंदर ही अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी सिचुएशन को गाली देने लगता है। फिर रिवील होता है कि गेम की ओरिजिनल स्टोरी में जोरैन टेमर को रॉयल गार्ड का कैप्टन बनना था, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से उसकी काफी ट्रैजिक डेथ हो जाती है। गार्ड्स बात करते हैं कि रिसरेक्शन के बाद से कैप्टन अजीब बिहेव कर रहा है और शायद रिचुअल गलत हो गया हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पैनिक हो जाता है और वो सोचता है कि सब लोगों में से उसे ही जोरैन के बॉडी में क्यों डाल दिया गया है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि उसने वो क्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों किया जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आ गया। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं उसकी पुरानी जिंदगी में, जहां वो बैंगो योंग था, एक 27 साल का आदमी। उसके पेरेंट्स के 3 साल पहले मर जाने के बाद वो अपने छोटे सिबलिंग्स का ख्याल रखता था। इसी वजह से वो एक लॉजिस्टिक सेंटर में बहुत मेहनत करता था ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। काम करते करते जब लंच टाइम आता है वो ब्रेक रूम जाता है। उसकी जिंदगी का एक ही फन था, एक मोबाइल गेम जिसका नाम था रेन ऑफ डाइस। फ्री टाइम में वो वही खेलता था। वो गेम ओपन करता है और डेली क्वेस्ट के लिए कैरेक्टर चूज करता है। वो तुरंत शामन बाटा को पिक करता है जिसके पास एनिमीज को एलाइज में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है। इस स्किल के साथ उसे ट्रूप्स रिक्रूट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो बस एनिमीज चुरा लेता है। मैच स्टार्ट होता है और एक जायंट ओगर उसके सामने आता है। वो बिना सोचे समझे कन्वर्जन स्किल यूज करता है और उस ओगर को अपना सोल्जर बना लेता है। अब उसे सिर्फ कुछ और ट्रोल शैमन्स चाहिए होते हैं अपनी आर्मी कंप्लीट करने के लिए। आखिर में वो मैच जीत जाता है और उसके पास 3500 पॉइंट्स बचते हैं। तभी उसके फोन स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन आता है। एक एक्सक्लूसिव सीजन क्वेस्ट अनलॉक होता है जिसका नाम है डिफेंस ऑफ द अपोकलिप्स थीफ। जोरैन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि गेम में अपोकलिप्स एक सिटी थी, थीफ नहीं। लेकिन जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो इनसेन रिवॉर्ड देखकर शॉक हो जाता है। जो भी ये क्वेस्ट कंप्लीट करेगा उसे 10,000 पॉइंट्स पर पॉइंट और 5 मिथिक ग्रेड आइटम्स मिलेंगे। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो सोचता है कि उन आइटम्स को बेचकर कितना पैसा कमा लेगा। लेकिन एक वार्निंग होती है कि क्वेस्ट हार्डकोर मोड में है और अगर हार गए तो कोई डू ओवर नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सोचता है क्योंकि उसके करंट आइटम्स बेचकर भी 5 मिलियन वॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेस्ट के पैसे से वो अपने सिबलिंग्स को अच्छी जिंदगी दे सकता है, इसलिए वो क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक मिस्टीरियस वॉइस वार्निंग देती है कि अल्ट्रा हार्ड मोड अप्लाई होगा और फेलियर का मतलब मौत है। तुरंत ही एक जायंट टेरिफाइंग ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और दहाड़ने लगता है। सिस्टम बताता है कि अल्ट्रा हार्ड डिफिकल्टी की वजह से वो क्विट या लॉग आउट नहीं कर सकता। ब्लू ऑरा से घिर जाता है और ड्रैगन को देखकर वो डिस्पेयर में चीखने लगता है और इसी तरह से वो जोरैन टेमर के बॉडी में पोजेस हो जाता है। गेम के लोर के मुताबिक ह्यूमंस सिर्फ एक बार प्रीस्ट के थ्रू रिसरेक्ट कर सकते हैं।
जोरैन स्टेटस विंडो से रियल वर्ल्ड के टाइम के बारे में पूछता है और सिस्टम बताता है कि उसकी दुनिया में टाइम रुक गया है। ये सुनकर उसे बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि वो अपने छोटे सिबलिंग्स को लेकर बहुत वरिड था। फ्रंटियर काउंट बनने के बाद वो एक कंपनी टेंट में होता है। एक रेड हेड वुमन लिलियन उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। जोरैन कहता है सब ठीक है, लेकिन सिस्टम दिखाता है कि लिलियन उससे डिसअपॉइंटेड है। वो सोचता है कि जब भी वो किसी को देखता है उनके स्टैट्स उसके सामने आ जाते हैं। क्यूरियस होकर लिलियन पूछती है कि स्टेटस विंडो का क्या मतलब है। ये सुनकर जोरैन पसीने में आ जाता है। लिलियन कहती है कि रास्ते में आते वक्त वो बार बार ये फ्रेज बोल रहा था। जोरैन समझ जाता है कि स्टेटस विंडो तभी अपीयर होती है जब वो उसे जुबान से बोलता है। सिचुएशन एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है तो लिलियन पूछती है कि क्या उसे याद है जब वो पहली बार मिले थे। जोरैन कहता है हाँ, सोचते हुए कि गेम में वो उसे पहले ही कई बार अनलॉक कर चुका है। फिर लिलियन पूछती है कि क्या उसे याद है उस दिन उसने क्या कहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिलियन एक डार्क फॉरेस्ट में अकेले रो रही होती है और ओरिजिनल जोरैन उसे कम्फर्ट करने आता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है साथ चलते हैं। आंखों में आंसुओं के साथ लिलियन ऊपर देखती है। प्रेजेंट में वापस आकर एक सोल्जर अनाउंस करता है कि ट्रूप्स वेट कर रहे हैं। जोरैन लिलियन के शोल्डर पर हाथ रखकर उसका ध्यान खींचता है और मुस्कुराते हुए वही लाइन दोबारा बोलता है, लेट्स गो टुगेदर। लिलियन हैरान और खुश हो जाती है कि उसे वो मोमेंट याद है। थोड़ी देर बाद जोरैन अपने सोल्जर्स के साथ फील्ड में गैदर होता है। वो देखता है कि सोल्जर्स का एवरेज कन्वर्जन रेट सिर्फ 50 है, जो काफी लो है। उसे समझ आ जाता है कि कोई भी विलिंगली अपोकलिप्स सिटी नहीं जाना चाहेगा। इसलिए वो ओरिजिनल जोरैन से मदद मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद इतना एलोक्वेंट नहीं है। एक सोल्जर पूछता है कि उनकी कंपनी का क्या होगा। जोरैन कहता है कि कहां जाना ये चॉइस उनकी खुद की होगी। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। जोरैन बोलता है कि कई नोबल्स ने उसे एग्जाइल होने के लिए मजाक उड़ाया था। फिस्ट उठाकर वो पूछता है कि अकेले वेल्थ और ग्लोरी रखने का क्या फायदा। इसलिए वो चिल्लाता है कि वो हार्डशिप्स और जॉयज सबके साथ शेयर करना चाहता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि सोल्जर्स मूव हो गए हैं और कन्वर्जन रेट थोड़ा बढ़ गया है। जोरैन प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी जमीनें जीतेंगे जो फाउंडिंग किंग भी क्लेम नहीं कर पाया। सोल्जर्स स्पीच से इतने मूव हो जाते हैं कि वो चिल्लाते हैं कि वो कॉन्टिनेंट के एंड तक भी उसका साथ देंगे। जोरैन मुस्कुराता है और अपने लोगों के चीयर्स सुनता है, लॉन्ग लिव द फ्रंटियर काउंट। थोड़ी देर बाद सिस्टम बताता है कि उसका पैसिव स्किल लेवल अप हो गया है। सब सेटल करने के बाद जोरैन वापस क्वीन के कैसल जाता है। क्वीन पूछती है कि वो वापस क्यों आया है। जोरैन हम्बली रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ कंपेनियंस अरेंज कर दिए जाए। क्वीन पूछती है कि जब उसने उसे उसके लोगों की किस्मत सौंप दी है तो उसे और अटेंडेंस क्यों चाहिए। जोरैन एक्सप्लेन करता है कि सोल्जर्स ने अपनी मर्जी से उसका साथ चुना है। क्वीन कहती है कि फिर वो उन्हें हायर क्यों नहीं कर लेता। जोरैन कहता है कि वो कुछ कॉन्विक्ट्स को पार्डन के बदले अपने साथ ले जाना चाहता है। वो प्रिजन पहुंचता है और गार्ड से कहता है कि वो कुछ प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहता है। जेलर एक प्रिजनर सजेस्ट करता है जिसे वो बैरन कहता है, लेकिन जोरैन उसे करेक्ट करता है। फिर वो जेगल को इंट्रोड्यूस करता है जो मल्टीपल रॉबलिंग्स के लिए 15 ईयर्स की सजा काट रहा है। जोरैन कंप्लेन करता है कि जेलर बस प्रॉब्लमैटिक क्रिमिनल्स उसके सर थोप रहा है। तभी जोरैन को लगता है कि कोई भी काम का नहीं है, लेकिन साइड में उसकी नजर एक ब्लॉन्ड प्रीस्टेस पर पड़ती है। जोरैन सोचता है कि वो जेल में क्यों है। गार्ड बताता है कि उसका नाम लूविया है और उसे 2 मर्डर्स के लिए अक्यूज किया गया था, लेकिन असल में उसने सिर्फ एक ही इंसान को मारा था। उसने किसी को मारा, रीसरेक्ट किया और फिर दोबारा मार दिया। जेलर कहता है कि डोपिन निंजाज मॉन्स्टर्स होते हैं, ह्यूमंस नहीं। लूविया डिफेंड करती है और कहती है कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर को मारा था जो बच्चों को डार्क मैजिक्स को बेच रहा था। ये सुनकर जोरैन सोचता है कि उनका मरना बिल्कुल डिजर्व था। लूविया पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने 2 बार क्यों मारा। जोरैन जवाब देता है कि क्योंकि एक ही बार रीसरेक्ट किया जा सकता था। लूविया मुस्कुराती है और कहती है कि वो बिल्कुल सही है और अगर मौका मिलता तो वो 100 बार और भी बिना सोचे समझे ऐसा करती। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जोरैन उसके स्टैट्स एनालाइज करता है और सोचता है कि वो डेंजरस है लेकिन काफी स्ट्रांग भी है। लूविया पूछती है कि क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है। जोरैन कहता है कि उसके पास एक प्रपोजल है। वो उसे अपने थीफ में स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ प्रीस्टेस की पोजीशन ऑफर करता है। लूविया पूछती है कि कैसे प्रिविलेजेस। जोरैन कहता है कि गिल्टी लोगों को पनिश करने का हक। मुस्कुराते हुए लूविया ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और तुरंत उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और जोरैन उसे टेमर टेरिटरी में वेलकम करता है। लूविया को रिक्रूट करने के बाद जोरैन प्रिजन में आगे बढ़ता है और पूछता है कि सीलिंग इतनी नीचे क्यों है। गार्ड बताता है कि ये दूसरे रेसेस के प्रिजनर्स का एरिया है, जैसे ड्वार्व्स और हाफ ब्रीड्स। तब जोरैन एक लड़के को देखता है जिसके एल्फ ईयर्स होते हैं और पूछता है उसका क्राइम क्या था। गार्ड कहता है कि उसे थेफ्ट के लिए अरेस्ट किया गया था। जोरैन पूछता है कि उसने क्या चुराया। प्रिजनर खुद कहता है कि उसने एक औरत का दिल चुराने की कोशिश की और जब वो फेल हो गया तो उसने उसके घर के डीड चुरा लिए। जोरैन इस अजीब लॉजिक से शॉक्ड हो जाता है और उसके स्टैट्स चेक करता है। उसका नाम बोवेनॉल होता है, एक हाफ ब्रीड डंजन मर्सनरी जो क्लेप्टोमेनिया से सफर करता है। उसके स्काउट और ट्रैप डिसार्म स्किल्स काफी एक्सीलेंट होते हैं। जोरैन सोचता है कि एक मर्सनरी काम का हो सकता है और उसे कन्विंस करने का ट्राई करता है। वो कहता है कि 6 इयर्स प्रिजन में रहना मुश्किल होगा।
बोवेनॉल कंप्लेन करता है कि खाना इतना गंदा है कि गॉब्लिन्स भी ना खाएं और लेबर फोर्स्ड होता है। जोरैन समझ जाता है कि फूड उसकी वीक पॉइंट है। जोरैन एक आइडिया देता है और कहता है कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो उसे रिलीज कर देगा और रोज डिलीशियस मील्स गारंटी करेगा। बोवेनॉल टेम्प्ट होता है लेकिन कहता है कि वो बाहर थोड़े पैसे से खाना खरीद सकता है। तब जोरैन गार्ड से पूछता है कि आज रात का मेन्यू क्या है। जवाब इतना गंदा होता है कि बोवेनॉल डिस्गस्ट से सुन हो जाता है। वो डेस्परेशन में चीख कर कहता है कि वो बिना एक सेकंड सोचे जोरैन के टेरिटरी जाने के लिए रेडी है। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ हमारा हीरो बुनाल को टेमर टेरिटरी में वेलकम करता है। थोड़ी ही देर बाद हम उस मैंशन पर पहुंचते हैं जो जोरान ने बैटल में अपने डीड्स के बदले अर्न किया होता है। टर्न्स आउट वहां सिर्फ एक बटलर और एक मेड थी और बटलर पहले ही डर के मारे भाग चुका है। तब हमारे प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि जो इकलौती मेड बची है वो कौन है। 4 साल पहले के फ्लैशबैक में ओरिजिनल जोरान डेजर्ट में एक मिशन पर होता है। वो एक सोल्जर से पूछता है कि जो लोग उन्होंने अभी बैंडिट से बचाए हैं वो कौन है। गार्ड बताता है कि पिंक हेड लड़की फ्री होने के बाद भी जाने से मना कर रही है। क्यूरियस होकर ओरिजिनल जोरान उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर में ओरिजिनल जोरान उसे अपने और अपने आदमियों के साथ चलने का इनविटेशन देता है। लड़की इस अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन से हैरान रह जाती है। प्रेजेंट में वापस आकर जोरान रियलाइज करता है कि मेड वही लड़की है जिसे ओरिजिनल जोरान ने बचाया था। चमकती हुई आंखों के साथ वो सोचता है कि क्या उसे ज्यादा पैसे के लिए मैंशन बेच देना चाहिए, लेकिन मेड ये बात सुन लेती है और सोचती है कि वो उसे बेचने वाला है, जिससे हमारा हीरो एम्बैरेस्ड हो जाता है। मेड का नाम पीच होता है और सिस्टम रिवील करता है कि वो अपने मास्टर से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो कॉन्टिनेंट के एंड तक भी उसका साथ देगी। हमारा हीरो ऑकवर्डली उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन डरावनी एक्सप्रेशन के साथ पीच कहती है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो उसे दुनिया के एंड तक हंट करेगी। सिस्टम वार्निंग देता है कि उसे छोड़ने के लिए कन्विंस करने का चांस सिर्फ 0.001% है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है कि इतनी छोटी लड़की उसे बार बार मास्टर बुला रही है। उसका एक्सप्रेशन देखकर पीच पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। फिर वो उसे अपनी गोद में खींच लेती है, कहते हुए कि उसने सुना है कि उसे अक्सर हेडेक होता है। जोरान उसकी क्लोजनेस से सफोकेट फील करता है और उसे थोड़ा पीछे हटने को कहता है। पीच उसकी बातों से शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती कि वो इतना हार्श क्यों हो रहा है। जोरान एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसे बस थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए, और वो उसे मास्टर कहना बंद करने को कहता है। लेकिन पीच एक बड़ा टैंट्रम थ्रो करने लगती है। देखकर लगता है कि बात कहीं नहीं जा रही, तो जोरान अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है और कहता है कि वो उसके दिल को समझता है। ये सुनते ही मेड शांत हो जाती है और उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए मान जाती है। हमारा हीरो उसकी लॉयल्टी के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। आखिर में वो रिवील करता है कि उनका जर्नी काफी लंबा होगा और उनका डेस्टिनेशन एक लिटरल मॉन्स्टर डेन है। वो वार्न करता है कि जो कंफर्ट उसे उस घर में मिला था वो अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसे ऐसी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा जो सिर्फ उसकी केयर लेने से काफी ज्यादा होंगी, और वो उसे फोर्स नहीं करेगा। अगर वो चाहे तो वो वहीं रहकर घर संभाल सकती है। और आखिर में वो कहता है कि उसके दोनों चॉइसेस उसके लिए एक बड़ी मदद होंगी। अचानक एक अचीवमेंट नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसे 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जोरान कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है, समझ नहीं पाता कि ये रैंडम रिवॉर्ड कहां से आया। टर्न्स आउट पीच ने सब कुछ गलत समझ लिया होता है और अब वो कंप्लीटली स्मिटन हो चुकी होती है। वो कमेंट करती है कि वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी करेगी। चमकती हुई आंखों के साथ पीच कहती है कि वो अपने मास्टर का फॉलो करेगी और उसके लिए कुछ भी करेगी। इसके साथ ही सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका टेमिंग लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। जोरान कहता है कि वो मॉन्स्टर्स हंट करने के बाद उसकी सैलरी निगोशिएट करेंगे। लेकिन जब वो जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे हीरो को एक प्रॉब्लम आ जाती है। उसका हॉर्स बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता। सिस्टम दिखाता है कि वो एक अननेम्ड वॉर हॉर्स है जो अपने मास्टर के अलावा किसी और को कैरी करना पसंद नहीं करता। एनिमल ने नोटिस कर लिया होता है कि उसके मास्टर में कुछ चेंज आ गया है, इसलिए सिस्टम इंस्टेंट टेमिंग का ऑप्शन ऑफर करता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सिस्टम बस उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स वेस्ट करवाना चाहता है। लिलियन को भी अजीब लगता है क्योंकि पहले वो एक एक्सीलेंट हॉर्समैन हुआ करता था। तब जोरान हॉर्स का नाम रखने के बारे में सोचता है। वो डिसाइड करता है कि हॉर्स का नाम मयोंग रखेगा क्योंकि उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तुरंत ही स्टेटस विंडो अपीयर होती है और मयोंग की टेमिंग कंफर्म हो जाती है। हॉर्स खुशी से ने करता है और हमारा हीरो बिना किसी प्रॉब्लम के उस पर चढ़ पाता है। पता चलता है कि एनिमल को नाम मिलने से खुशी हुई थी, जिससे उसका टेमिंग लेवल बढ़ गया। सब कुछ सॉर्ट होने के बाद जोरान मुस्कुराता है और अपनी टीम को कहता है कि अब वो फाइनली निकल सकते हैं। इस तरह वो फोर्डविक हाईवे के अलोंग अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जो कैपिटल को बाकी कंट्री से कनेक्ट करता है।
वो जगह एंजल्स के ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड थी, इसलिए मॉन्स्टर्स पास नहीं आ सकते थे। फिर भी हमारा हीरो कंप्लेन करता है कि रोड एंड ही नहीं हो रही। ट्रिप के दौरान लिलियन पास आती है और हमारे हीरो को बात करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। जोरान रियलाइज करता है कि इसी वजह से वो उसे देख रही थी और बिना वजह उस पर शक करने के लिए बुरा महसूस करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जब उसने रेस्ट करने को कहा था तो वो क्यों नहीं आराम कर रही थी, और लिलियन माफी मांगती है। जोरान कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सीधा इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है। सीरियस चेहरे के साथ लिलियन रिवील करती है कि रेनफा जाने वाली रोड पर मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं। ये सुनकर हमारा हीरो शॉक हो जाता है क्योंकि वो जगह सेफ होनी चाहिए थी। वो एक्सप्लेन करती है कि ये सिर्फ र्यूमर नहीं है क्योंकि उसने वेस्टर्न प्लेन्स की तरफ ट्रूप्स डिस्पैच होते देखे हैं। जोरान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो एक पीसफुल जर्नी की उम्मीद कर रहा था। लिलियन पूछती है कि वो क्या प्लान करता है और कहती है कि उन्हें डिसाइड करना होगा कि कंटिन्यू करें या डिटूर लें। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये डिसीजन सब पर इफेक्ट डालेगा। तब सिस्टम अपीयर होता है और उसे दो ऑप्शंस देता है, डेंजर्स और रिवॉर्ड्स के साथ आगे बढ़ना या सेफ डिटूर लेना। वो सोचता है कि रिस्की एडवेंचर चूज करे या सेफ रूट। लिलियन को सरप्राइज करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे उसकी ओपिनियन पूछता है। वो फ्लस्टर्ड हो जाती है और कहती है कि वो जो भी डिसीजन वो लेगा उसे फॉलो करेगी क्योंकि वो उनका लीडर है। लेकिन लिलियन सजेस्ट करती है कि बाकी ग्रुप को मॉन्स्टर साइटिंग्स के बारे में न बताया जाए। जोरान पूछता है क्यों, और वो एक्सप्लेन करती है कि इससे ट्रूप मोराल लो होगा और कंफ्यूजन फैलेगा। लेकिन जोरान डिसएग्री करता है क्योंकि उसे लगता है कि चाहे जो भी बात हो, सच बताना जरूरी है। लिलियन माफी मांगती है और जोरान कहता है कि उसकी बातों में भी दम है क्योंकि उसने खुद भी चुप रहने का सोचा था। फिर भी वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके ग्रुप के लीडर के रूप में उसका फर्ज है। वो एक्सप्लेन करता है कि बिना वार्निंग मॉन्स्टर से टकराना ज्यादा पैनिक क्रिएट करेगा, और वो कंक्लूड करता है कि काम रहने का एक ही तरीका है, एनिमी से सरप्राइज न होना। डिसीजन लेने के बाद जोरान अपनी फिस्ट उठाकर चिल्लाता है और सबको तुरंत मार्च हॉल्ट करने को कहता है। फिर वो अनाउंस करता है कि वेस्टर्न प्लेन्स की तरफ जाने वाली रोड पर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। सोल्जर्स अपनी बदकिस्मती के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है कि ये उनके लिए एक अच्छा वार्म अप हो सकता है। लूविया मुस्कुराती है और कहती है कि वो वरी कर रही थी कि जर्नी बोरिंग हो जाएगी। बुना कंप्लेन करता है कि उसे तो अपनी सेल में ही रहना चाहिए था। कोई और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की बात करता है, लेकिन लिलियन सबको चुप करवा देती है। वो वार्न करती है कि लीडर से पहले बोलने वाले को इनसबऑर्डिनेट माना जाएगा और पनिश किया जाएगा। आखिर में जोरान अनाउंस करता है कि वो मेन रोड ही लेगा क्योंकि डिटूर पर सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। फिर वो पोर्टर्स की तरफ मुड़कर कहता है कि उनका एम्प्लॉयर होने के नाते वो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि डिटूर पर भी वाइल्ड बीस्ट्स या बैंडिट्स मिल सकते हैं, इसलिए वो कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना भी चाहें तो भी साथ रहना ज्यादा सेफ होगा। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका पैसिव स्किल लेवल अप हो गया है और पोर्टर्स का डिसकंटेंट कम हो गया है। एक आदमी कहता है कि वो समझता है, लेकिन मिशन के एक्स्ट्रा डेंजर के लिए पे राइज मांगता है। सिस्टम एक नया चॉइस पॉइंट क्रिएट करता है। पे करने से सोल्जर्स इरिटेट हो जाएंगे और पे न करने से जर्नी डिले होगी। जोरान सिचुएशन से गुस्से में आ जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन चूज करने पर सोल्जर्स अनहैप्पी हो जाएंगे। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर पोर्टर्स को एक्स्ट्रा पे मिला तो सोल्जर्स और भी गुस्सा होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि पीच को कन्विंस करते वक्त भी ऐसा ही हुआ था और उसने लास्ट टाइम एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट किया था। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो कहता है कि उसके पास पोर्टर्स के लिए एक बेटर प्रपोजल है। वो ऑफर करता है कि जो मॉन्स्टर्स डिफीट होंगे उनके स्पॉइल्स का एक हिस्सा सबके साथ शेयर करेगा। बदले में पोर्टर्स सोल्जर्स के साथ मिलकर बैरिकेड्स और ट्रैप्स बनाएंगे। पोर्टर मुस्कुराता है और प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, कहता है कि वो पूरी मेहनत से मदद करेगा। आखिर में जोरान अग्री करता है, लेकिन क्लियर करता है कि रिवॉर्ड्स पहले सोल्जर्स को मिलेंगे क्योंकि अभी तक वो किंगडम के अंडर थे, इसलिए वो अपनी मर्जी से रिवॉर्ड नहीं दे सकता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। वो खुद को क्वीन द्वारा अपॉइंटेड मार्कीज डिक्लेयर करता है और कहता है कि अब वो सब उसके वैसल्स हैं। फिस्ट उठाकर जोरान प्रॉमिस करता है कि जो भी मॉन्स्टर्स को डिफीट करेगा उसे भी ग्रेट वेल्थ मिलेगी। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने गिवन ऑप्शंस के बाहर एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है और सबका लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद सब लोग जोरान का नाम चिल्लाने और चीयर करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो वेस्टर्न प्लेन्स रिले स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जोरान एक गार्ड से पूछता है कि कोई मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं और गार्ड कंफर्म करता है कि ट्रोल्स पास ही हैं। गार्ड ये भी कहता है कि अगर मर्चेंट कैरावन पर अटैक होता है तो ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी है, इसलिए हमारा हीरो कहता है कि अगर कोई अर्जेंट न्यूज आए तो उसे इन्फॉर्म किया जाए। बाद में हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट घास पर बैठकर थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है जब पीच पास आती है और पूछती है कि क्या उसका मास्टर ज्यादा थक तो नहीं गया।
जोरान कहता है कि ये टिकल करता है और उसे भी रेस्ट करने को कहता है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही कर रही है। पीच सोचती है कि वो पहले से डिफरेंट है और इतना चलने की कंप्लेन करती है कि उसे एक डंकी चाहिए, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। पीच अपने मन में उसे हार्टलेस मास्टर बुलाती है, लेकिन कहती है कि वो एंड्योर करेगी क्योंकि एक दिन वो उसके साथ कैरेज में उसकी पार्टनर बनकर बैठेगी। मीनवाइल सोल्जर्स रोड पर मॉन्स्टर्स के बारे में डर के साथ बात करते हैं। एक पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है जब रोड एंजल्स के ब्लेसिंग से प्रोटेक्टेड थी। थोड़ी देर बाद लूविया सोल्जर्स के पास आती है और लाइट मांगती है। फिर लिया अपना पाइप आगे बढ़ाती है और पीस पाइप जलाती है। मुस्कुराते हुए लूविया सोल्जर से पूछती है कि क्या वो जानना चाहते हैं कि मॉन्स्टर्स क्यों आए। वो एक्सप्लेन करती है कि एंजल्स ने अपना काम ढंग से नहीं किया और नेग्लिजेंट हो गए। वो कहती है कि लाइटनिंग की चिंता ना करें क्योंकि वो किसी को भी रिवाइव कर सकती है जिसे लाइटनिंग लग जाए। एक सोल्जर पूछता है कि अगर प्रीस्ट को लाइटनिंग लगे तो क्या होगा, और उसका जवाब काफी सिनिस्टर होता है। इस डरावने जवाब के बाद सोल्जर्स उस क्रेजी प्रीस्टेस से बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। प्रीस्टेस बैठकर लाइटनिंग वाली स्टोरी के बारे में सोचती है और कंप्लेन करती है कि अगर एंजल्स कॉम्पिटेंट होते तो लाइटनिंग मॉन्स्टर्स पर गिरती, उस पर नहीं। फिर प्रीस्टेस मुड़कर हमारे प्रोटैगनिस्ट को पाइप ऑफर करती है। हमारा हीरो पाइप पकड़ लेता है और सोचता है कि उसके सिबलिंग्स ये देखकर हॉरिफाइड हो जाते, लेकिन फिर याद आता है कि ये उसका रियल बॉडी नहीं है। लूविया जोरन से पूछती है कि रोड पर मॉन्स्टर्स के बारे में वो क्या सोचता है। हमारा हीरो सोचता है कि रियलिटी और गेम मर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो उसे सच नहीं बता सकता। प्रीस्टेस एक्सप्लेन करती है कि 500 साल पुरानी ब्लेसिंग बिना मेंटेनेंस के ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जोरन अग्री करता है। फिर लूविया उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और जोरन बताता है कि वो एक एक्सीडेंट में मर गए थे। लूविया माफी मांगती है और पूछती है कि क्या मॉन्स्टर्स ने उन्हें मारा था। वो कंफर्म करता है और सोचता है कि 4 प्रायर कन्विक्शंस वाला क्रिमिनल इंसान नहीं माना जा सकता। इसीलिए प्रीस्टेस कहती है कि उनमें कुछ कॉमन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए अग्री करता है और कहता है कि उन्हें साथ में अच्छा काम करना चाहिए। तभी अचानक जोरन अपनी फिस्ट उठाकर सबको मार्च हॉल्ट करने को चिल्लाता है। लिली ने सडन ऑर्डर से स्टार्टल्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। तभी क्वेस्ट अपीयर होती है, वैगन्स को मॉन्स्टर मैन ड्रैगन एनी से प्रोटेक्ट करना। हमारा हीरो नाम पहचान लेता है और याद करता है कि गेम में ये बहुत अनोइंग पेस्ट थे। पता चलता है कि ये डियर जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो चीख कर एनिमीज को स्लो कर देते हैं। जोरन कंप्लेन करता है कि सिस्टम ये नहीं बताता कि वो कहां से आएंगे, लेकिन उसे कुछ मूवमेंट दिखता है। उसे पत्तों की मूवमेंट अजीब लगती है क्योंकि उस वक्त बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती। हवा में टेंशन होती है और ग्रुप का हर एक मेंबर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से हाई अलर्ट पर होता है। तब हमारा हीरो चिल्लाता है कि मैंड्रोनानीज पास ही हैं और ट्रूप्स को ऑर्डर्स देता है। सोल्जर्स ओबे करते हैं और वैगन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पीयर्स का एक सर्कल बना लेते हैं। आखिर में वो आर्चर्स और पीच को ऑर्डर देता है कि सबके कान कॉटन गीला करके प्लग कर दें। जोरन सेकंड और थर्ड स्क्वाड को अपने साथ सर्च फॉर्मेशन में चलने का ऑर्डर देता है। फिर वो बूना को चिल्लाता है कि बुशेस में एक पत्थर फेंके ताकि मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएं। ऑर्डर मानते हुए बूना पत्थर बुशेस में फेंकता है। उसके साथ ही एक मैंड्रोनानस अपनी छुपी जगह से बाहर आ जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस क्रीचर की कान फाड़ देने वाली चीख से डर जाता है। मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ता है और जोरन कैवलरी को अटैक करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अचानक हमारा हीरो रुक जाता है और किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी स्वॉर्ड यूज नहीं की और वो पूरी तरह डेस्परेट हो जाता है। पैनिक के बीच भी जोरन सोचता है कि पूरी सिचुएशन प्राइसलेस है। उसके पास खड़ी लिलियन को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचती है कि ये सब कैसे हैंडल होगा। इस बीच जमीन पर खड़े सोल्जर्स मॉन्स्टर की रोड से दर्द में चीखने लगते हैं। तब हमारा हीरो रियलाइज करता है कि कॉटन होने के बावजूद भी वो नॉइज से सफर कर रहे हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका एक ट्रेट एक्टिवेट हो गया है जो उसके लिए स्क्रीम को नलिफाई कर देता है, लेकिन उसे याद आता है कि ये एबिलिटी माउंट्स पर अप्लाई नहीं होती। डेस्परेट होकर जोरन लूविया को चिल्लाता है कि जल्दी से हॉर्सेस को प्रोटेक्ट करे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि मॉन्स्टर उन पर असर कर चुका होता है। लूविया का हॉर्स प्योर टेरर में रियर अप करने लगता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का हॉर्स भी नॉइज से पैनिक कर जाता है। एनिमल अनकंट्रोलेबली फॉरेस्ट के अंदर भागने लगता है। जोरन उसके साथ घसीट जाता है और बीस्ट को रोक नहीं पाता। मयोंग फिर जोरन को गिराने के लिए बक करने लगता है। अचानक मूवमेंट से जोरन अपना बैलेंस खो देता है और हॉर्स उसे हवा में उछाल देता है। आखिरकार हमारा प्रोटैगनिस्ट हवा में उछल जाता है और डेस्परेशन में चीखता है। मिड एयर हमारा हीरो मैंड्रोनानी का सामना करता है जो अपनी लाल आंखों से उसे घूरता है। डर से भरे चेहरे के साथ जोरन प्योर डिस्पेयर में चीख निकालता है, लेकिन शॉक में वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, उसे डिफीट कर देता है और एक्सपीरियंस और एक अचीवमेंट गेन कर लेता है। सिस्टम उसे बॉस डिफीट करने पर कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है और हमारा हीरो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कई और मैंड्रोनेमेस से घिरे हुए हैं जो अपने लीडर को बुला रहे हैं। क्रीचर्स की आंखों में प्योर हेट्रेड होती है और जोरन फिर से कोल्ड स्वेट में आ जाता है। अचानक उसके सोल्जर्स आते हैं और चिल्लाते हैं कि वो अपने लॉर्ड को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। इस सपोर्ट के साथ हमारा हीरो खड़ा होता है और सोचता है कि अब वो इन मॉन्स्टर्स को सबक सिखाएगा। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनका लीडर डिफीट हो चुका है। साथ ही वो उन्हें टेम करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सक्सेस चांस सिर्फ 40% है।
चैलेंज के बावजूद हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है और अपनी रीफॉर्मेशन स्किल यूज करता है। इसके साथ वो 2 मैंड्रो नैनीज को टेम कर लेता है, जो तुरंत उसके नए एलाइज बन जाते हैं। जोरन फिर अपने नए कंपेनियंस को फ्रंट लाइन पर कमांड शाउट देता है। ऑर्डर मानते हुए दोनों क्रीचर्स पूरी ताकत से बाकी पैक पर चीखने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अपने फॉर्मर कॉमरेड्स की स्क्रीम से पूरी तरह टेरर में आ जाते हैं। स्वॉर्ड हाथ में लेकर हमारा हीरो मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ अपने दुश्मनों की तरफ चार्ज करता है। मुस्कुराते हुए जोरन सेलिब्रेट करता है कि उसकी गेम टैक्टिक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही होती है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि टेम्ड मॉन्स्टर की स्क्रीम एनिमीज को हार्म कर सकती है। अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बिना किसी डर के अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है। हमारा हीरो सरप्राइज हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि स्वॉर्ड फेदर जितनी हल्की लग रही है। उसे समझ आता है कि स्वॉर्ड हल्की नहीं है, बल्कि वो खुद इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो चुका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि ओरिजिनल जोरन एक बहुत पावरफुल नाइट था। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जोरन के बॉडी में ऐड हो चुकी है। बेसिकली उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अब एक नॉर्मल ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा है। मुस्कुराते हुए वो नाइट को पोजेस करने पर मिले स्ट्रेंथ बोनस को सेलिब्रेट करता है। जोरन सिस्टम के दिए हुए इस वियर्ड ट्रेड नेम से थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। तुरंत ही मैंड्रोनैनस अटैक से हिट होने लगते हैं और एक और मॉन्स्टर भी सीधा हिट होता है। एडवांटेज देखकर जोरन अपने लोगों को चिल्लाता है कि पूरी ताकत से अटैक करे, लेकिन टेम्ड मॉन्स्टर्स अटैक करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अभी भी रिलेटेड होते हैं। जोरन कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि गेम में ऐसा नहीं होता था और सोचता है कहीं टेमिंग फेल तो नहीं हो गई। अनॉयड होकर वो क्रीचर्स को पीछे रहने और सिर्फ तब चीखने को कहता है जब वो डेंजर में हो। तभी लिलियन डेस्परेशन में चिल्लाती है और जोरन को डेंजर से वार्न करती है। एक मैंड्रोनानी पीछे से जोरन पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन लिलियन टाइम वेस्ट नहीं करती, अपना स्पीयर रेडी करती है और एक लीप के साथ क्रीचर के सिर पर डायरेक्ट हिट करती है। लेकिन मॉन्स्टर की स्क्रीम पास के सोल्जर्स की स्ट्रेंथ ड्रेन कर देती है। जॉरन समझ जाता है कि उन्हें जल्दी से खत्म करना होगा और सबको थ्रोट पर एम करने को कहता है। एक मॉन्स्टर जिसका फोरहेड से खून बह रहा होता है एक और पावरफुल स्क्रीम निकालता है। हमारा हीरो अपने नए अलाइज को चीखने का ऑर्डर देता है। पहली स्क्रीम बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट पर निकलती है। जॉरन मुस्कुराता है क्योंकि डीबफ देने वाले सपोर्ट के साथ फाइट करना बहुत यूजफुल होता है। वो अटैक्स कोऑर्डिनेट करता रहता है, एक को चीखने के लिए कहता है जबकि दूसरा वेट करता है, और इस तरह दूसरा मैंडरैन भी एनिमीज पर एक कान फाड़ देने वाली रोर छोड़ता है। टैक्टिक परफेक्टली काम करती है और मॉन्स्टर हिट होकर जमीन पर गिर जाता है, डिफीट हो चुका होता है। लिलियन पूरी तरह बाफल्ड होती है और पूछती है कि मॉन्स्टर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। हमारा हीरो कहता है कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा और उसे कहता है कि जो 2 अलग हो चुके हैं उन पर अटैक ना करे। इस बीच बाकी मैंडोरैनन्स बैटल के बाद जमीन पर पड़े होते हैं, लेकिन अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि कुछ मॉन्स्टर्स भाग रहे हैं और सोचता है कि कहां जा रहे हैं। पता चलता है कि वो सप्लाई वैगन की तरफ भाग रहे हैं। डेंजर समझकर जॉरन सबको चिल्लाता है कि उनके पीछे जाओ और वैगन को प्रोटेक्ट करो। जल्दी एक्शन लेने के लिए जॉरन एक टेम्ड मॉन्स्टर को चिल्लाता है कि उसे राइड करने दे। क्रीचर रिक्वेस्ट से कंफ्यूज हो जाता है और हमारा हीरो एक्सप्लेन करता है कि उसे चेस के लिए चाहिए। लिलियन सरप्राइज हो जाती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसका लॉर्ड क्या कर रहा है। सबको हैरान करते हुए जॉरन बिना किसी प्रॉब्लम के अडल्ट साइज्ड बैम्बी पर चढ़ जाता है। मुस्कुराते हुए जॉरन कहता है कि जब हॉर्स ना हो तो इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है। इस तरह हमारा प्रोटैगनिस्ट क्रीचर पर माउंटेड होकर मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच एक सोल्जर वैनगार्ड को चिल्लाता है कि वैगन प्रोटेक्ट करने के लिए पोजीशन ले। वैगन के ऊपर बुना आने वाले मॉन्स्टर्स पर अटैक के लिए रेडी होता है। बुना चिल्लाता है कि उन्होंने गलत ओपोनेंट्स को चुना है। फिर वो पूरी ताकत से एक पत्थर फेंकता है जो एक मैंडोरैनी के सीधा मुंह पर लगता है। इम्पैक्ट से क्रीचर जमीन पर गिर जाता है, डिफीट होकर। लेकिन बाकी बैम्बाज अपनी पोस्चर बनाए रखते हैं और कैरिज की तरफ बढ़ते रहते हैं। सोल्जर्स तुरंत अपनी स्पीयर्स के साथ डिफेंसिव स्टैंस ले लेते हैं। लूविया सोचती है कि उसका लॉर्ड उसकी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर है। आखिरकार वो प्रे करना शुरू करती है, अपने गॉड से बैटल में कमजोर लोगों की रक्षा की रिक्वेस्ट करती है। लूविया की पावर्स ब्यूटीफुल होती हैं, बैटलफील्ड को बैम्बास के साथ ग्लो करवा देती हैं, होली लाइट क्रीचर्स को अनकंफर्टेबल कर देती है। पता चलता है कि लूविया अपनी फेथ का यूज करके थोड़ी डिवाइन हेल्प मांग रही है। चमकते हुए आंखों के साथ वो अपनी प्रेयर कंप्लीट करती है और इमेंस पावर रिलीज करती है। तुरंत ही आसमान से कई बीम्स ऑफ लाइट एयर स्ट्राइक की तरह गिरते हैं। मैंडोरैनस कीस्टस की पावर से हिट होकर स्टन हो जाते हैं। मौका देखकर जॉरन अपने लोगों को चिल्लाता है कि बैरिकेड बनाओ और मॉन्स्टर्स को सराउंड करो। वो जल्दी से वैगन्स पुश करके एक वॉल बना लेते हैं ताकि एनिमीज कॉर्नर हो जाएं। एक मैंडोरैनस रियलाइज करता है कि वो ट्रैप हो चुके हैं और सिचुएशन से पैनिक कर जाता है। पता चलता है कि वैगन्स बैटल के लिए एक स्पेशल सीक्रेट के साथ मॉडिफाई किए गए थे। अब कॉर्नर्ड बैम्बास के सामने कई स्पीयर्स उनकी तरफ पॉइंट किए होते हैं। मुस्कुराते हुए जॉरन मॉन्स्टर्स को अपने डियर फार्म में वेलकम करता है। वो रिवील करता है कि ये वॉर वैगन नहीं बल्कि स्वॉर्ड कैरेज है। सब रेडी होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्साइटमेंट में फाइट शुरू करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके टेम्ड मॉन्स्टर्स कंप्लेन करते हैं और जॉरन उन्हें डांटता है, कहता है कि वो भूखे कुत्तों जैसे लग रहे हैं।
स्वॉर्ड उठाकर वो मुस्कुराता है और मॉन्स्टर्स को अलविदा कहता है, लेकिन वो रुक जाता है जब वो एक मॉन्स्टर को देखता है जिसका कन्वर्जन लेवल 12 होता है और उसे स्पेयर करने का ऑफर देता है। हमारा हीरो क्रीचर को पकड़कर अपनी टेरिटरी में वेलकम करता है। वो सोचता है कि ये बिल्कुल गाचा गेम जैसा है और वो इन्हें हद से ज्यादा काम करवाने वाला है। हमारा हीरो लिलियन और अपने लोगों को चिल्लाता है कि मॉन्स्टर्स को मत मारो क्योंकि वो उन्हें कन्वर्ट करेगा। वरिड होकर लिलियन पास आती है और पूछती है कि क्या उसका लॉर्ड ठीक महसूस कर रहा है। जॉरन अश्योर करता है कि वो ठीक है, लेकिन लिलियन कहती है कि वो उसके सर के बारे में पूछ रही है। वो क्वेश्चन करती है कि कहीं रेजरेक्शन इफेक्ट ने उसे क्रेजी तो नहीं बना दिया जो वो इतने सारे मॉन्स्टर्स अलाइज चाहता है। सोल्जर्स भी कंफ्यूज होते हैं और मॉन्स्टर्स को टेम करने का आइडिया उन्हें बहुत अजीब लगता है। इसके साथ ही सिस्टम वार्न करता है कि अगर वो सबको कन्विंस नहीं करता तो सबका कन्वर्जन लेवल गिर जाएगा। एनॉयड होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे ये पहले से पता है, तब अपने हाथ में कुछ नोटिस करता है। वो मॉन्स्टर का फर अपनी ग्लव पर देखता है और सोचता है कि ये सॉफ्ट है और काफी यूजफुल हो सकता है। जॉरन सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि चाहे आइडिया रिडिकुलस लगे लेकिन सब उसकी बात सुने। वो एक्सप्लेन करता है कि रिवाइव होने के बाद उसने एक नई स्पेशल एबिलिटी अवेकन की है। आखिर में हमारा हीरो रिवील करता है कि वो मॉन्स्टर्स को कन्वर्ट कर सकता है और प्रूफ के लिए अपने नए अलाइज को बुलाता है। दोनों मैंडरायनस पास आते हैं और सोल्जर्स सोचते हैं कि वो इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि क्रीचर्स स्लॉटर और सोल्जर्स के स्टेयर्स से टेरिफाइड हैं। जॉरन उन्हें शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो अच्छे से बिहेव करेंगे तो उन्हें टेस्टी हे मिलेगी। कंट्रोल प्रूफ करने के लिए वो एक को लेटने और दूसरे को एक पैर पर बैलेंस करने का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं जब वो मॉन्स्टर्स को ओबे करते देखते हैं और समझ जाते हैं कि उनके लॉर्ड की एबिलिटी रियल है। डेमोन्स्ट्रेशन से सैटिस्फाइड होकर हमारा हीरो मॉन्स्टर्स की तारीफ करता है और उन्हें रेस्ट करने को कहता है। क्रीचर्स ट्रूप के पिछले हिस्से में चले जाते हैं और आदमी कमेंट करते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अब लिलियन और बाकी सोल्जर्स जॉरन की एबिलिटी पर यकीन करने लगते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये वेट उठाने और एनिमीज को वीकन करने में यूजफुल होंगे। फिर वो एक मॉन्स्टर के हॉर्न्स पकड़ता है और पूछता है कि किसी को पता है ये किस काम आते हैं। जॉरन रिवील करता है कि हॉर्न्स और लीव्स का पावरफुल हीलिंग इफेक्ट होता है। अपनी बात प्रूफ करने के लिए वो पीच को गर्म पानी लाने को कहता है और वो ओबे करती है। फिर वो याक नाम के एक सोल्जर को पास आने को बुलाता है और यंग मैन नर्वस हो जाता है। हमारा हीरो सोल्जर की हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करता है और सोल्जर शॉक हो जाता है कि जॉरन को ये सब कैसे पता। जॉरन मुस्कुराता है जब वो सोचता है कि स्टेटस विंडो ने उनका स्टेटस दिखाया था उनकी एलिमेंट्स के साथ, इसलिए जॉरन हॉर्न से बनी चाय ऑफर करता है। हमारा हीरो याक को अश्योर करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी वो लेगा और सोल्जर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है। इसके बाद याक अपने लॉर्ड पर भरोसा करने का फैसला करता है और एक ही घूंट में चाय पी लेता है। अचानक सोल्जर को एक जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है और वो ड्रिंक के इफेक्ट से हैरान रह जाता है। लिलियन फिर याक का हाथ पकड़कर उसका पल्स करीब से चेक करती है। सोल्जर कंफर्म करता है कि वो काफी बेटर फील कर रहा है और लिलियन कहती है कि उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई है। मुस्कुराते हुए वो यंग मैन के सॉफ्ट हाथों की तारीफ करती है जिससे वो शर्मा जाता है। जॉरन बीच में बोलता है और एक और सोल्जर के साथ हॉर्न्स शेयर करने का ऑफर देता है, उनकी वैल्यू एक्सप्लेन करते हुए। वो सोचता है कि अगर ये इंग्रेडिएंट हमेशा मिल सके तो बहुत अच्छा होगा। फिर हमारा हीरो कहता है कि उन्हें टाइम टू टाइम मॉन्स्टर्स के हॉर्न्स ट्रिम करने होंगे। जॉरन एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स को टेम करना कोई नई बात नहीं है और पहले भी ह्यूमंस ड्रैगन्स के साथ रह चुके हैं। लेकिन लिलियन सवाल करती है कि क्या मॉन्स्टर्स बाद में उनके खिलाफ नहीं हो जाएंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है और कहता है कि वो उनका रिहैबिलिटेशन लेवल देख सकता है। लिया मुस्कुराती है और कहती है कि ये फन लगता है क्योंकि वो हमेशा से किसी मॉन्स्टर को पनिश करना चाहती थी। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो ह्यूमंस पर अटैक करेंगे और क्रीचर्स डेस्परेटली मना कर देते हैं। वो उन्हें एक सिंपल वर्क फॉर फूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, एक कंफर्टेबल होम के साथ। इसके साथ ही उसे एक अचीवमेंट मिलता है और उसकी रिहैबिलिटेशन स्किल लेवल अप हो जाती है। जॉरन फिर पूछता है कि क्या अब भी किसी को क्रीचर्स को साथ ले जाने पर ऑब्जेक्शन है। आखिरकार मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और हमारे हीरो को काफी पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि रिहैबिलिटेशन से पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं होती, इसलिए वो सबको कांग्रेचुलेट करता है और सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी पार्टी अनाउंस करता है। लेकिन अचानक कोई पूछता है कि जो मीट वो खाने वाले हैं क्या वो मॉन्स्टर्स का है। लिलियन एक्सप्लेन करती है कि बॉडीज को हटाना जरूरी है ताकि दूसरे क्रीचर्स अट्रैक्ट ना हो। वो बताती है कि डिनर के लिए मीट रोस्ट की जा रही है। हमारा हीरो सबको अश्योर करता है कि वो उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं खिलाएगा जो वो खुद न खाए। इस बीच कुक जेरी कंप्लेन करता है कि उसे मॉन्स्टर मीट पकाना पड़ रहा है। सिस्टम दिखाता है कि फूड न्यूट्रिशियस है लेकिन अपीयरेंस काफी अगली है। लूविया फिर मील से पहले मॉन्स्टर मीट को प्योरीफाई करने के लिए प्रेयर करती है। उसकी प्रेयर के साथ कुछ गंदे पैरासाइट्स मीट से बाहर निकलने लगते हैं।
जोरन मीट ट्राई करता है और कहता है कि ये दिखने से ज्यादा एडिबल है। फिर वो कुक को किचन में अपनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहता है। जेरी डाउट करता है कि खाना अच्छा बनेगा या नहीं, लेकिन हमारा हीरो सिर्फ उसकी टिक के बारे में कंप्लेन करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि बेली से अटैच्ड फैट को अलग करे। फिर वो कहता है कि फैट को लॉइन के अराउंड रैप करे, और जेरी सोचता है कि ये वेस्ट है। वो मीट को स्ट्रिंग से बांधता है और ऊपर से सीजनिंग के लिए कुछ हर्ब्स डाल देता है। नेक्स्ट हमारा हीरो लॉइन को एक आयरन प्लेट पर रखता है और उसे रोस्ट होने के लिए ले जाता है। जोरन कहता है कि रिब्स को कुछ होल अनियंस के साथ स्क्योर किया जाए। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि मीट सबको मीडियम रेयर सर्व किया जाएगा, लेकिन कुक कंप्लेन करता है और जोरन अनॉय होकर उसे शोर बंद करने को कहता है। बाद में हमारा हीरो एक जार उठाता है और क्यूरियस पीच पूछती है कि अंदर क्या है। वो रिवील करता है कि वो सोया सॉस है और सोचता है कि उसे और किमची खरीदनी चाहिए थी। कुक सीजनिंग को डिस्गस्टिंग मानता है और डाउट करता है कि मास्टर को पसंद आएगा, लेकिन जोरन कहता है कि थीव्स रेजिडेंस का टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पॉट में अल्कोहल और चाय भी डाल देता है और पीच सोचती है कि ये ब्लैक मैजिक है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट पीच को कहता है कि सीजनिंग के लिए कुछ फ्रूट स्क्वीज करे। कुक अनाउंस करता है कि मीट ग्रिल हो चुका है और जोरन उसे रेस्ट करने को कहता है। थोड़ी देर बाद हमारा हीरो मीट स्लाइस करना शुरू करता है, जो काफी जूसी लग रहा होता है। फिर वो थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करता है और जेरी को एक पीस टेस्ट करने के लिए देता है। थोड़ी हेजिटेशन के साथ कुक आखिरकार अपना मुंह खोलता है और मीट टेस्ट करता है। कुक फ्लेवर से शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। सर झुकाकर वो माफी मांगता है और जोरन उसकी टिक को हमेशा के लिए फॉरबिड कर देता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी पैसिव स्किल लेवल अप होकर 6 हो गई है। सोल्जर्स अब खुशी से मीट खाते हैं और उसकी टेंडरनेस और फ्लेवर की तारीफ करते हैं। हमारा हीरो फिर कुक्स को खाने जाने को कहता है और बाकी का काम खुद संभाल लेता है। इसके साथ ही सब फीस्ट करना शुरू करते हैं और बहुत मजा लेते हैं। लेकिन अचानक 2 आदमी कुछ अलग स्मेल करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ हमारा हीरो अपना नया स्पेशल डिश प्रेजेंट करने के लिए रेडी होता है। फिर वो अनाउंस करता है कि डिश का नाम मंद्रा रानी बुल्गाजी है। आखिरकार एक डिलिशियस डिश सामने आती है और सब उसकी अपीयरेंस देखकर अमेजमेंट में चिल्लाते हैं। रात हो जाती है और फुल मून हमारे हीरो के कैंप को रोशन करता है। ग्रेट फीस्ट के बाद सारे सोल्जर्स अपने हैमक्स में पीसफुली सो जाते हैं, लेकिन लिलियन जागती रहती है और गहरी सोच में होती है। वो सोचती है कि जोरन, जिसने कभी जिंदगी में कुकिंग नहीं की, अब मॉन्स्टर्स से डिशेस बना रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो सबको मुस्कुराते हुए खाना सर्व भी कर रहा है। जैसे ये काफी ना हो, अब वो इविल क्रीचर्स को भी टेम कर रहा है। सब कुछ होने के बावजूद लिलियन डिसाइड करती है कि वो अपने कैप्टन पर भरोसा करती रहेगी, अपने लॉर्ड पर नहीं। अचानक टेंट के अंदर एक शैडो दिखता है और वो पूछती है कि क्या जोरन अभी भी जाग रहा है। इसके साथ ही वो धीरे धीरे टेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन टेंट के अंदर का शैडो उसका ध्यान खींच लेता है। लिलियन डेस्परेशन में उसका नाम चिल्लाती है, सोचती है कि कुछ बुरा हो गया है और बिना सोचे समझे टेंट की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन हमारा बंदा अंदर स्ट्रॉ डमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लिलियन पूरी तरह से एम्बैरेस्ड हो जाती है और चिल्लाती है कि उसने उसे बहुत डरा दिया। वो पूछती है कि क्या जोरन ट्रेनिंग कर रहा था, और वो कंफर्म करता है कि हाँ। लिलियन थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और टेंट के अंदर ही वो आखिरकार हमारे हीरो से सब कुछ पूछना शुरू कर देती है। जोरन एक्सप्लेन करता है कि रिवाइव होने के बाद वो स्वॉर्ड यूज करना और अपनी ऑरा कंट्रोल करना भूल गया था। वो कमेंट करती है कि उसने फाइट में नोटिस किया था और जिस तरह से उसने स्वॉर्ड पकड़ी थी वो एक रुकी से भी खराब थी। लिलियन कहती है कि मेमोरीज खोना नॉर्मल है, लेकिन एक बात उसे बहुत क्यूरियस करती है। वो पूछती है कि अगर वो फाइट करना भूल गया तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ गई। आखिरकार उसने एक हैवी मॉन्स्टर को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया और बाकियों को बिना डिफिकल्टी के काट दिया। जोरन मजाक में कहता है कि शायद जब आप एक चीज खो देते हैं तो दूसरी चीज मिल जाती है, लेकिन लिलियन अभी भी उसकी मॉन्स्टर टेमिंग एबिलिटी पर सस्पिशियस होती है और वो अश्योर करता है कि ये रियल है। वो उसे क्रिटिसाइज करती है कि क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट करना और मॉन्स्टर्स का यूज करना गलत है और ओल्ड जोरन ऐसा कभी नहीं करता। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या ये नाइट के ऑनर के खिलाफ है, और सीरियस फेस के साथ जोरन खुद ही अपने सवाल का जवाब देता है। ऑनर लोगों को ना खिलाता है और ना ही प्रोटेक्ट करता है। लिलियन आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा हीरो उसे बीच में ही रोक देता है। वो कुछ देर के लिए अपनी स्वॉर्ड साइड में रख देता है। आखिरकार जोरन कहता है कि वो उसकी कंफ्यूजन समझता है, क्योंकि वो खुद भी सब कुछ लेकर कंफ्यूज्ड है। मुस्कुराते हुए वो लिलियन से कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दे ताकि वो इस सब का आदी डाल सके, और प्रॉमिस करता है कि वो वही आदमी बनने की कोशिश करेगा जिसे वो जानती और ट्रस्ट करती थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी को भी उसकी मेमोरी लॉस के बारे में ना बताए। लिलियन उस पर डाउट करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने सिर्फ ट्रबल क्रिएट की। फिर वो डिसाइड करती है कि वो उसे अपनी स्किल्स रिकवर करने में मदद करेगी और उसे वुडन स्वॉर्ड उठाने को कहती है। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड हो जाता है और लिलियन रिवील करती है कि अब वो उसकी नई स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर होगी।
थोड़ी ही देर में दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जोरन याद करता है कि ओरिजिनल स्टोरी में वही लिलियन को फाइट करना सिखाता था। वुडन स्वॉर्ड हाथ में पकड़कर लिलियन कहती है कि वो सारे लेसन्स वापस करेगी जो उसने उसे सिखाए थे, और जोरन पर अटैक करती है। लेकिन लेसन का एंड हमारे प्रोटैगनिस्ट के सर पर एक अच्छा सा वक्त लगने के साथ होता है। बाद में पीच उसके सर पर बने बम्प का ख्याल रखती है और कहती है कि वो लिलियन को उसे चोट पहुंचाने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। जोरन उसे रेस्ट करने को कहता है, लेकिन मेड पूछती है कि क्या वो उसके पास नहीं रह सकती। वो मजाक में पूछता है कि क्या वो बुल्गाजी मैरिनेट का रेस्ट मिक्स करना चाहती है, और पीच उसे मीन कह देती है। अकेला रहकर हमारा हीरो स्ट्रेच करता है और कंप्लेन करता है कि उसका पूरा बॉडी काफी दर्द कर रहा है, लेकिन वो सैटिस्फाइड होता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग मैनेज कर ली और ऑरा कंट्रोल की बेसिक्स भी समझ ली। हमारा हीरो सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ ग्रेट है, लेकिन टेक्निक बिल्कुल गार्बेज है। इसलिए वो सोचता है कि उसकी स्वॉर्ड सिर्फ डिफेंस के लिए अच्छी है, प्राइमरी वेपन के लिए नहीं। वो बोज और फायर आर्म्स को डिसमिस करता है और डिसाइड करता है कि उसे रियल फायर पावर चाहिए। फिर उसे आइडिया आता है कि वो एक हैंड कैनन क्रिएट करे जो वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ कैरी कर सके। मुस्कुराते हुए हमारा हीरो सोचता है कि ये आइडिया परफेक्ट है, क्योंकि उसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं करनी पड़ेगी। अचानक सिस्टम एक पैसिव स्किल अनलॉक करता है जिसका नाम नेशन ऑफ आर्टिलरी मैन होता है। जोरन खुश हो जाता है क्योंकि उसने आर्टिलरी में सर्व किया था, लेकिन वेपन बनाने के मटेरियल्स को लेकर वरीड होता है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि उसका थीफ मिनरल से रिच है, जिसमें मैना स्टोन्स भी शामिल हैं। जोरन याद करता है कि उसके पास इनमें से एक स्टोन है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तब सिस्टम सजेस्ट करता है कि वो ड्वार्फ इंजीनियर्स या मेजेस को रिक्रूट करे मदद के लिए। वो प्रिजन में ड्वार्फ्स देखने को याद करता है और सोचता है कि एक मेज बहुत यूजफुल होगा। सिस्टम वार्न करता है कि उसे जल्द ही इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। वो कंप्लेन कर ही रहा होता है कि एक सोल्जर इमरजेंसी रिपोर्ट के साथ दौड़ता हुआ आता है। गार्ड रिपोर्ट करता है कि 2 नेबरिंग विलेजेस के पास ट्रोल्स और ग्रेमलिन्स अपीयर हो गए हैं। आखिरकार वो कहता है कि उन्हें तुरंत मदद चाहिए, और ये न्यूज हमारे हीरो को वरिड कर देती है। विलेज पहुंचकर हमारा हीरो एक जायंट ट्रोल के सामने आ जाता है। क्रीचर चार्ज करता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्रश करने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि एक डायरेक्ट हिट उसकी खोपड़ी तोड़ देगा, और वो लिलियन के लेसन्स याद करता है कि कैसे मूव करना है। जो कुछ उसने सीखा होता है उसका यूज करते हुए वो अटैक डॉज कर लेता है और पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर चार्ज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बीस्ट के शोल्डर पर एक कट लैंड करता है, लेकिन महसूस करता है कि उसने ब्लो थोड़ा जल्दी मारा। जोरन सोचता है कि ये क्रीचर मैंड्रेनियस से ज्यादा टफ है, और थोड़ी सी भी स्लिप अप होने पर उसकी ऑरा गायब हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड नीली ऑरा के साथ ग्लो करती है, जिसे वो कंट्रोल करना सीख रहा है। ट्रॉल गुस्से में आ जाता है और ज्यादा रेज के साथ फाइट कंटिन्यू करने के लिए एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि उसने जो कट लगाया था वो ऑलरेडी सुपर फास्ट हील हो रहा है। इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड की लेंथ का एडवांटेज लेने का फैसला करता है और छोटे छोटे तेज स्ट्राइक्स देने का सोचता है। नई टैक्टिक दिमाग में रखते हुए हमारा बंदा बहुत तेज मूव करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्विफ्ट और पावरफुल ब्लो अनलीश करता है। मॉन्स्टर कट खा लेता है, लेकिन जोरन रियलाइज करता है कि वो ब्लोज एक्सचेंज करना चाहता है क्योंकि वो जल्दी हील हो जाता है। अब हमारा हीरो दुश्मन की टैक्टिक समझ जाता है और सोचता है कि क्या किया जाए। तो अगर ऐसा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट गेम बदलने का फैसला करता है और बीस्ट के पीछे से एक किक के साथ अटैक करता है। हमारा हीरो ओपनिंग का फायदा उठाता है और ट्रॉल पर अटैक करता है। फिर वो एक और ब्लो के लिए रेडी होता है, सीधा ट्रॉल की गर्दन पर एम करता हुआ। उसका अटैक बहुत इफेक्टिव होता है और गॉब्लिन को डिफीट कर देता है। जायंट मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और बैटल आखिरकार खत्म हो जाती है। हमारा हीरो सोल्जर याक को गिरा हुआ देखता है और चिंता में उसकी मदद के लिए दौड़ता है। याक बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन हमारे हीरो को बताता है कि वो ठीक हो जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ट्रॉल की स्टोन एक्स ने उसे पहले हिट किया था। जोरन फिर सोचता है कि ट्रॉल के खून को पोशन की तरह यूज करके उसे हील करे, लेकिन सिस्टम वार्न करता है कि खून को यूज करने से पहले प्योरीफाई करना जरूरी है। याक पीछे छोड़ देने को कहता है और अपने सपनों और प्रोमिसेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। हमारा हीरो सोचता है कि इसे बस चुप हो जाना चाहिए और इतने सारे डेथ फ्लैग्स रेज करना बंद करना चाहिए। फिर वो याक की मदद करता है और कहता है कि अगर वो मर गया तो वो उसे माफ नहीं करेगा। सीरियस लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर से चिल्लाता है और राय को बुलाता है। अचानक मैंड्रेनियस अपने मास्टर की कॉल का जवाब देते हुए अपीयर हो जाते हैं। जोरन उनमें से एक को कहता है कि सोल्जर को ले जाए और अगर रास्ते में कोई डेंजर आए तो भाग जाए। सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद हमारा हीरो अपने मॉन्स्टर्स को बैटल में मदद करने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन दूर से वो सोल्जर रियो को एक और जायंट ट्रॉल के साथ मुश्किल में देखकर डिस्पेयर में आ जाता है। रियो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तब उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि वो अपनी एबिलिटी का यूज करके दूर से ही मॉन्स्टर को टेम करे। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स टेमिंग में यूज हो रहे हैं।
ट्रॉल नीली ऑरा में एनवेलप हो जाता है और सोचता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चिल्लाकर हमारा हीरो क्रीचर को तुरंत साइड में देखने को कहता है। मॉन्स्टर ऑर्डर ओबे करता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज होता है और पूछता है कि जोरान ने उसके साथ क्या किया। सिस्टम क्रीचर के स्टैट्स दिखाता है और वार्न करता है कि वो अभी भी ह्यूमंस के लिए हॉस्टाइल है। जोरान फिर रियो को पीछे हटने को कहता है और बोलता है कि नई प्रॉब्लम को वो खुद हैंडल करेगा। सोल्जर वरिड होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे अश्योर करता है कि वो अकेला फ्रंट लाइन संभाल लेगा। कमांड मिलते ही रियो सेफ्टी की तरफ भाग जाता है, जबकि ट्रॉल वहीं खड़ा कंफ्यूज रहता है। अचानक एक छोटा ट्रॉल अपीयर होता है और पूछता है कि वो ह्यूमंस की मदद क्यों कर रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस सिचुएशन ऑब्जर्व करता है और सिस्टम दिखाता है कि नया दुश्मन उस मॉन्स्टर से काफी वीक है जिसे उसने अभी टेम किया है। कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ हमारा हीरो बिल्कुल जानता है कि क्या करना है। वो छोटे ट्रॉल की तरफ उंगली करता है और अपने नए एलाय को पूरी ताकत से अटैक करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर ओबे करते हुए जायंट मॉन्स्टर चार्ज करता है और अपने वेपन से ट्रॉल की गर्दन पर वार करता है। ट्रॉल कंफ्यूज रह जाता है कि अभी अभी क्या हुआ। टेम ट्रॉल दूसरे ट्रॉल के ऊपर वॉर क्राई के साथ खड़ा हो जाता है। वो अपना वेपन उठाता है एनिमी को फाइनल ब्लो देने के लिए। जोरान सोचता है कि चोर को पहचानने के लिए चोर ही चाहिए और वो इस टैक्टिक को याद रखेगा। विक्ट्री के साथ मॉन्स्टर सेलिब्रेट करता है, सोचता है कि उसने ग्रेट जॉब किया है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसे ट्रिक किया गया है और ह्यूमंस बहुत ही धोखेबाज होते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर जोरान पर पलटने वाला होता है, जोरान जल्दी से एक्शन लेता है। ट्रॉल का आधा हिस्सा छोटे ट्रॉल के बॉडी पर गिर जाता है। सिस्टम वार्न करता है कि छोटा ट्रॉल रीजनरेट हो चुका है, इसलिए जोरान पुन पर एक और अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। एक पावरफुल और स्विफ्ट ब्लो के साथ हमारा बंदा आखिरकार क्रीचर की जिंदगी खत्म कर देता है। जोरान सोचता है कि रियो को बचाने के लिए पॉइंट स्पेंड करना वर्थ इट था। अचानक एक मैंड्रेनियस पैनिक हो जाता है और भीख मांगता है कि उसे नेक्स्ट मरने के लिए ना चुना जाए। हमारा हीरो मुड़कर जाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक सरप्राइज हो जाता है। जोरान थोड़ा अनॉयड होता है जब दो ट्रोल्स अपीयर होकर प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करते हैं। सिस्टम वार्न करता है कि टेमिंग एबिलिटी 1 मिनट के कूल डाउन पर है। अपना बेस्ट कार्ड यूज ना कर पाने के कारण वो अपने मॉन्स्टर को कहता है कि जब एनिमीज अटैक करें तो स्क्रीम करे। टाइम उसके खिलाफ था और अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को नया प्लान सोचना पड़ता है, लेकिन दूर से हमारा हीरो केओस के बीच एक अजीब सिलुएट को अप्रोच करते हुए देखता है। जोरान फाइट के लिए रेडी होता है, लेकिन रियलाइज करता है कि फिगर ट्रॉल जैसा नहीं लग रहा। अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और वो सोचता है कि क्या ये मैजिक था। हमारा बंदा आसपास देखता है क्योंकि उसने उस गांव में किसी मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना था। थोड़ी देर बाद एक रफ सी आवाज पूछती है कि वो वहां क्या देख रहा है। जोरान शॉक्ड हो जाता है जब देखता है कि बोलने वाला एक ड्वार्फ है जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। इसी बीच जमीन पर पड़ा ट्रॉल बेहोश होने से पहले ट्रूअर नाम विस्पर करता है। जोरान याद करता है कि उसे मॉन्स्टर को रीजनरेट होने से पहले खत्म करना होगा, लेकिन ड्वार्फ उसे रोक लेता है और कहता है कि लंबा आदमी उसके रास्ते में ना आए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। हाथ में हैमर पकड़े ट्रोयर कहता है कि जब तुम नेल को मारते हो पत्थर को तोड़ते हुए, तो उसे पूरी तरह से अंदर तक ठोकना पड़ता है। हैमर के ब्लो के साथ उसके हाथ में पत्थर ग्लो करने लगता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ड्वार्फ कॉन्सेंट्रेट करता है और अपना इम्प्रोवाइज्ड प्रोजेक्टाइल फेंकने के लिए रेडी होता है। आखिरकार वो पत्थर फेंक देता है जो स्पॉट पर एक जाइगेंटिक एक्सप्लोजन कॉज करता है। एक्सप्लोजन ट्रॉल के बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ उसकी टांगे बचती हैं। हमारे हीरो का मुंह खुला रह जाता है जब वो ग्रेनेड जैसी पावर और थ्रो देखकर हैरान हो जाता है। जोरान अप्रोच करता है और कहता है कि वो इनक्रेडिबल था, एक्सप्लोजन मैजिक से भी स्ट्रांग था। ड्वार्फ उसे करेक्ट करता है और कहता है कि उसका नाम बेर्नवेल लंडन है, जो उसने कहा था वो नहीं। सिस्टम फिर दिखाता है कि वो एक ड्वार्फ इंजीनियर है जिसे एक्सप्लोजन्स पसंद है। स्पार्कलिंग आइज के साथ जोरान कहता है कि वही आदमी है जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन बर्नेवेल सस्पिशियस होता है। अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना एक्सप्लेनेशन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। बर्नी डर जाता है और पूछता है कि बिना वजह वेपन क्यों निकाल रहा है, लेकिन हमारा हीरो उसे स्टिल रहने को चिल्लाता है और उसके पास से भागता हुआ आगे निकल जाता है। असल में एक और ट्रॉल अपीयर हो गया होता है और जोरान ड्वार्फ को अटैक से बचाने के लिए जंप करता है। एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ हमारे बंदे की स्वॉर्ड मॉन्स्टर को सीधा हिट करती है। वो चिल्लाता है और पूरी ताकत लगाकर क्रीचर को पीछे धकेल देता है। फिर हमारा हीरो एनिमी की गर्दन पर एक और प्रिसाइज ब्लो लैंड करता है। क्रीचर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ दर्द भरी कराह निकाल पाता है। आखिरकार जोरान कंप्लेन करता है कि ये पेस्ट बहुत टफ और मारना मुश्किल था। स्वॉर्ड हाथ में लिए हमारा हीरो आने वाली किसी भी चीज के लिए रेडी हो जाता है। रिलीव्ड महसूस करते हुए वो आखिरकार गहरी सांस लेता है और अपना वेपन शीथ करता है। अचानक बेर्नवेल हमारे प्रोटैगनिस्ट का गंदा हाथ पकड़ लेता है। जोरान कमेंट करता है कि वो उसे गंदा कर देगा और ड्वार्फ कंफ्यूज्ड हो जाता है।
स्पार्कलिंग आइज के साथ बर्नवेल अपने सेवियर को डाउट करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन मोमेंट तब टूट जाता है जब रबल के बीच एक छोटा लड़का अपनी मां को बुलाते हुए रोने लगता है। गांव के चारों तरफ तबाही होती है और लोग अपने लव्ड वंस के लिए रो रहे होते हैं। अचानक लूविया अपीयर होती है और कहती है कि वही कहानी फिर से शुरू हो रही है। फिर वो अपनी पाइप से लंबा ड्रैग लेती है, बिल्कुल काम लगती हुई। डेस्परेट विलेजर्स भाग कर आते हैं और प्रीस्टेस से अपनी फैमिलीज को बचाने की भीख मांगते हैं। लूविया एक्सप्लेन करती है कि रेजरेक्शन काम करने के लिए उन्हें सारे पीसेस गैदर करने होंगे। एक आदमी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि वो तुरंत रिवाइव ना करके इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही हैं। कंफ्यूजन बढ़ते देख जोरैन डिसाइड करता है कि उसे इंटरवीन करना पड़ेगा। वो शांत रहने को कहता है और बताता है कि रेजरेक्शन पावर कंज्यूम करता है और लूविया अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। जोरैन कहता है कि वो उनका दर्द समझता है और होली नाइट्स दोपहर तक मदद के लिए आ जाएंगे। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि मिलकर वो मास रेजरेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उन पर नहीं जो पहले ही रिवाइव हो चुके हैं। आखिरकार जोरैन उनसे कहता है कि जो गुजर चुके हैं उनके लिए प्रेयर करें और अश्योर करता है कि उसकी ट्रूप गांव की प्रोटेक्शन करेगी। ब्यूना फिर अपीयर होता है और विलेजर्स को डांटता है कि जो लोग उन्हें बचा रहे हैं उनके बारे में कंप्लेन ना करें। डांट के बाद विलेजर्स बिल्कुल चुप हो जाते हैं और शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। इस स्पीच के साथ सब शांत हो जाते हैं और काउंट और उसके आदमियों को बैटल में मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसी के साथ एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है और हमारे हीरो की पैसिव स्किल लेवल अप होकर 7 हो जाती है। बाद में टेंट के अंदर जोरैन बर्नवेल से बात करता है, जो उससे उसके नाम के बारे में पूछता है, लेकिन अचानक पीच अपीयर होती है और ड्वार्फ को मास्टर से इतना इनफॉर्मल होने के लिए डांटती है। गर्व से वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो ग्लोरियस नाइट की मेड है, जोरैन टेमर की। बर्नवेल उसे प्रोवोक करता है सर्वेंट कहकर और पीच चिल्लाती है कि वो मेड है, सर्वेंट नहीं। सिचुएशन को शांत करने के लिए जोरैन पीच को बियर और स्नैक्स लाने को कहता है, लेकिन ड्वार्फ रिफ्यूजल से बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा ड्वार्फ नहीं देखा जो स्मोक करता हो। ड्वार्फ एक्सप्लेन करता है कि अगर वो स्मोक करे तो उसे गन पाउडर की स्मेल का सेंसिटिविटी लूज हो जाता है। इसलिए बर्नवेल डार्क बियर मांगता है और जोरैन पीच को उसका ऑर्डर लाने को कहता है। आखिरकार हमारा हीरो अपनी मेड की रूडनेस के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे बस जोरैन बुलाए। बर्नवेल सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि हमारा हीरो काफी ब्रेव है जो इतना डायरेक्ट है। वो कमेंट करता है कि पोजीशन आदमी को नहीं बनाती बल्कि आदमी पोजीशन को बनाता है, यानी अगर कोई फैंसी हैट के लिए बदल जाता है तो इसका मतलब है कि वो पहले से ही छोटा था। हमारा हीरो अग्री करता है और पूछता है कि क्या उसने रिक्रूटमेंट प्रपोजल पर सोचा है। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि उसे रिक्रूट करने का चांस 50% है। बर्नवेल थोड़ा सोचता हुआ लगता है और कहता है कि उसने प्रपोजल कंसिडर किया है, लेकिन उसे लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता।